क्लास 8 का महान व्यक्तित्व। हमारा पाठ है 4, जो उसका नाम है चाणक्य। तो आज हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी है, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इस कहानी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मित्र, इस कुश को खोदकर उसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह फिर किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह वार्तालाप चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच का है। वार्तालाप मतलब होता है दोस्तों, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत। तो ये जो ऊपर बातचीत हो रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच में हो रहा है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, इसका कहानी क्या हो रहा है, ये कैसे मित्र बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विविध पहलुओं का, जैसे सार्वभौमिक विवेचन के साथ ग्रंथ अर्थशास्त्र में, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन युग और आधुनिक किसी भी राजनीतिक शास्त्र के विचारक में नहीं किया है। अतः चाणक्य को गिनती विश्व के राजनीतिक शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और ये हम लोगों के चाणक्य हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये दोनों मित्र कैसे बने, चलिए आगे देखते हैं। तो है और आगे, चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनीतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाणक्य का पूरा नाम क्या था, तो हम लोग बताएंगे कि चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। ये तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे, वे उनके पुत्र थे। ठीक है, बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया, और जब वे बालक थे तभी उनके पिता का मृत्यु हो गया और उनका पालन पोषण उनकी माताजी ने की। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। ठीक है, चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। चाणक्य जो थे वे बहुत ही ज्ञानी थे, परंतु वो बहुत ही गुस्से वाले आदमी थे, बहुत ही उन्हें गुस्सा आता था। ठीक है, युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आप बता देंगे कि पाटलिपुत्र है। ठीक है, वहाँ मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। ठीक है, वहाँ जब पाटलिपुत्र में पहुँचे तो उन्हें नंदवंशीय शासक के घनानंद जो थे वहाँ के राजा, उनसे उनकी भेंट हुई। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशिला का प्रबंधक नियुक्त किया। ठीक है, कुट और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहां पर पदच्युत कर दिया गया। उन्होंने
इसे अपना अपमान समझा और सम्राट गणानंद तथा नंद वंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। वह सदैव इस खोज में रहते कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। वह हमेशा सोचते रहते कि वे जो अपनी प्रतिज्ञा लिए हैं कि नंद वंश को कैसे विनाश करें, वो प्रतिज्ञा लिए हैं उसे वो कैसे पूरा करें। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। उसी समय उनकी भेंट किससे हुई? तो चंद्रगुप्त से हुई। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। चंद्रगुप्त मगध राज्य के राज्याधिकारी और सेना नायक था। वह जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह राज्याधिकारी और सेना नायक था। वह बहुत महत्वाकांक्षा था। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट रास्ते में हुई। वो दोनों की भेंट यानी कि मुलाकात रास्ते में हुई। कूस में मट्ठा डाल रहे चाणक्य को देखकर चंद्रगुप्त उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित हुए और उन्होंने चाणक्य को अपना सहयोगी बना लिया। ठीक है, उन्होंने अपना चाणक्य को सहयोगी बना लिया। इस मित्रता ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। और जब वे मित्र बने तो उसे एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनमें बल था और चाणक्य में बुद्धि, और जो चाणक्य थे उनमें बुद्धि था। बल और बुद्धि का यह सहयोग भारतीय इतिहास में युग परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई। तो अगर बल और बुद्धि संयोग मतलब होता है मिलना। जब ये मिले तो इतिहास युग में परिवर्तन की घटना सिद्ध हुई। ठीक है, सिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और इन दोनों ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। घनानंद की प्रबल शैवशक्ति के कारण वे पराजित हो गया। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपने रणनीति में परिवर्तन करके यह निर्णय लिया कि पहले मगध साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया जाए, तत्पश्चात मगध पर आक्रमण करना उचित होगा। मतलब कि वह यह सोचे कि पहले निर्णय लिए कि सीमांत क्षेत्र पर पहले विजय प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद तत्पश्चात मतलब होता है फिर उसके बाद मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित, यानी कि सही। उचित मतलब होता है कि सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और यह योजना बनाने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त की। और जब उन्होंने आक्रमण कर दिया तो उन्हें विजय की भी प्राप्ति हुई। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुँचे और फिर उसके बाद पश्चात मतलब होता है बाद में। फिर उसके बाद जब वहाँ पंजाब में युद्ध हो गया तब उसके बाद वे विजय वहाँ से पाकर चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल सेना यानी कि बहुत बड़ी सेना लेकर पाटलिपुत्र पहुँच गए। ठीक है, पाटलिपुत्र पहुँच गए। इस युद्ध में घनानंद मारा गया और जब यह युद्ध हुआ तो इसमें घनानंद मारा गया। ठीक है, घनानंद मारा गया। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। जब घनानंद की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार प्राप्त कर लिया और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईसा पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। उसे 321 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख
परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। चाणक्य ने अपने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की और वे अपने अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। उनके अनुसार राजा को, चाणक्य के अनुसार जो है वो राजा को कैसा होना चाहिए, तो देखिए मैं बता रही हूँ कैसा होना चाहिए। धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वृद्धों मतलब होता है कि बूढ़ों जितने बूढ़ बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करना। उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य निपुण होना चाहिए। ये चाणक्य के अनुसार इतने गुण राजा में होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या मतलब होता है यहाँ लोभ, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। और देखिए ये बोल रहे हैं कि ऐसे मतलब कौन से, तो काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मतलब दूर रहना चाहिए राजा को। ठीक है, इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी गुण होने चाहिए। मतलब कि ये बोल रहा है कि ऐसे गुण केवल राजा में ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों में ही होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिक की रक्षा करें। ठीक है, नागरिकों की रक्षा करें। राज्य की अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण उत्पीड़न से प्रतिज्ञा की भली भांति रक्षा करें। व्यापारी अनुपयुक्त दर के क्रय विक्रय न कर सके। ठीक है, न कर सके। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित करें। और ये मतलब इसके लिए चाहिए कि मतलब राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित कर लें। निर्धारित मतलब होता है कि एकदम नियम वही बना लें। ठीक है, राज्य के इन कार्यों से विधिवत होना चाहिए। ठीक है, विदित होना चाहिए कि चाणक्य के आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। उन्होंने प्रजाहित को राज्य की लक्ष्य मान लिया था। वे स्वयं वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी। उसमें उनके एक ऐसे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र के समर्थन होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक का विरोध किया। ठीक है, विरोध किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों, चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। ठीक है, माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न मैं करती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मतलब होता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, चाणक्य का पूरा नाम क्या था? उन्हें किन नामों से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो यहाँ हो जाएगा का, चाणक्य का।
चाणक्य का ये नहीं रहेगा, ठीक है। चाणक्य का पूरा नाम क्या था, उन्हें किन नामों से जाना जाता था। तो चलिए हम लोग अपना उत्तर देखते हैं। उत्तर है चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था या उन्हें कौटिल्य नाम से भी पुकारा जाता था, ठीक है, पुकारा जाता है, ठीक है। देखिए मैंने ये आपको ऊपर बताया था, कहानी पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न पूछ सकता है कि चाणक्य का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है नंदवंशीय शासक घनानंद ने चाणक्य को किस पद पर नियुक्त किया। तो उत्तर चलिए देखते हैं। उत्तर है नंदवंशीय शासक घनानंद ने चाणक्य को दानशिला प्रबंध पर नियुक्त किया, ठीक है, दानशिला प्रबंध पर नियुक्त किया। हमारा तीसरा प्रश्न है चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का क्या परिणाम हुआ। तो हमारा उत्तर है चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का यह परिणाम हुआ कि मगध पर चंद्रगुप्त की विजय हुई और घनानंद की हार हुई, ठीक है, घनानंद की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। चौथा प्रश्न है चाणक्य के अनुसार राजा में कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए। जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा के विशिष्ट गुण बताए हैं। उनके अनुसार राजा धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतिक, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, यानी कि बूढ़ बुजुर्ग है उनका सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य निपुण होना चाहिए, ठीक है, ऐसे गुण इनमें होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न है चाणक्य के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो हमारा उत्तर है चाणक्य के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के निम्न कर्तव्य होने चाहिए। तो पहला हम लोगों का है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करें, राज्य की अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। तीसरा हम लोगों का कि राज्य की शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि राज्य में जो है शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और हम लोगों का चौथा है कि राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, शिल्पी, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि का शोषण से प्रजा की रक्षा करें, ठीक है, प्रजा की रक्षा करें। और हम लोगों का अगला है कि राज्य को चाहिए कि क्रय विक्रय व बाजार के लिए नियम बनाए। क्रय विक्रय या क्रय मतलब कि जो आप खरीदे और विक्रय मतलब जो आप बेचे, उसका नियम बनाना चाहिए, ठीक है। और छठवां हम लोगों का प्रश्न है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दिए गए वाक्यों में से सही उत्तर छांटिए, ठीक है। तो हम लोगों का क नंबर है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण क्या किया। तो चलिए देखते हैं। चाणक्य को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया, चाणक्य को अपना यानी कि अमात्य मतलब कि होता है मंत्री नियुक्त किया, या चाणक्य को अपना महामात्य यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ये दोनों भी नियुक्त किए थे, ठीक है। उनके कूटनीति के कारण उन्होंने चाणक्य को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया और चाणक्य को अपना महामात्य यानी कि प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ख नंबर कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कितने ईसा पूर्व में किया था। तो 321 ईसा पूर्व में किया।